आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 47 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आज मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आज ही 48 और 49 एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, जिसमें बस जिन्वू और बीरू की फाइट ही दिखाई जाएगी। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि कोरिया के जितने भी हंटर हैं सभी क्वीन के टनल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो रॉयल गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फाइट करते हुए बड़ी आसानी से सभी रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं, क्योंकि मियांगो ने पीछे से हील कर रहा होता है। तभी यहाँ पे युनवो क्वीन के टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, बिना अपने रॉयल गार्ड के क्वीन तो बस एक खाली शेल के बराबर है। और यहाँ पे वो रिपल गिल का मास्टर अपने तीरों से क्वीन के आंखों में अटैक कर रहा होता है, जिसपे कि क्वीन अपने मुंह से एक एसिड सा फेंकती है, जिसके वजह से उस जितने भी वहाँ पर हंटर होते हैं सभी जल चुके होते हैं। मगर मियांगू उनको फिर से रीजनरेट कर देता है, उनकी बॉडी को हील कर देता है। और मियांगू वहाँ पर क्वीन से कहता है, तुम इनको कितना भी मार दो, भले ही तुम इनके हाथ पैर काट दो, मैं इन्हें दोबारा से हील कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरे हीलर्स को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे को मारना होगा। जिसपे कि वो क्वीन सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है, मगर रास्ते में मार दूंग अपनी शील्ड लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था हम अपने हीलर को इतनी आसानी से मरने देंगे और तुम्हें वहां तक आसानी से जाने देंगे। तभी यहाँ पे चोई चोंग अपने फायर मैजिक की मदद से उसको जलाना चालू करते हैं और उसका फायर मैजिक इतना खतरनाक था कि वो वहाँ पर कहते हैं, अब इस चीटी का काम तो खत्म है। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना तो बोल ही सकता हूँ, 2-3 स्ट्राइक और लगने हैं और ये यहीं पर ढेर हो जाएगी। मगर वहीं पर वो चीटी बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाती है और अपने सोल्जर्स को मतलब सिग्नल देने लग जाती है कि वो वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आए। और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि मार्दूंग को वहाँ पर अपनी शील्ड लगानी पड़ती है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हुए देख के युनवू बोलते हैं, आखिर ये करना क्या चाह रही है, कहीं ये किसी को सिग्नल तो नहीं दे रही है। वहीं पर जापान का 11वां हंटर जो कि बाहर शिप पे खड़ा था, वो यहाँ पर रियोजी को कहता है, ये जितनी भी चींटियां हैं सारी टनल में वापस जा रही हैं। हमने जो जैमर लगाया था वो खराब हो गया है और अब वो क्वीन की बात सुन सकती है, तुम लोग वहां से जल्दी बाहर निकलो। तभी यहाँ पे हमें टनल का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चाहेन ने अपनी तलवार से उस क्वीन का गला काट दिया होता है और बस इसी तरीके से चींटियों की क्वीन की मौत हो जाती है। और यहाँ पर युनवू कहते हैं, क्या हम सच में वाकई एक काबिल टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक एस रैंक के गेट को क्लियर कर दिया है, अब हम भी नेशन लेवल के हंटर बन जाएंगे। वहीं पे चोई चोंग ऊपर की तरफ देख के कहते हैं, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, सोल्जर यहाँ पर आ रहे हैं। तभी वहां पर मारदूंग चिल्लाते हुए कहते हैं, हम सभी लोगों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, क्योंकि सारी चींटियां टनल के अंदर ही आ रही हैं। जिसपे कि सारे हंटर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जापान की टीम फेल हो गई है, वो मतलब सारी चींटियों को 1 घंटे तक बाहर भी नहीं रोक पाए। जिसपे कि मारदूंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, हमें एसोसिएशन से कॉल आई थी और उन्होंने कहा हमें बाहर निकलना होगा, सिग्नल जैमर खराब हो चुका है। और यहाँ पर चोई चोंग को भी ये फील हो रहा होता है कि उसने जो अपने फायर मैजिक से नेट बनाया होता है, सारी चींटियों ने उस नेटों को तोड़ दिया होता है। तभी वो लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उनको महसूस हो रही होती है कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहा है। तभी युनवू वहाँ पर बीरू की तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक चींटी है, मगर इससे इतनी पावर कैसे निकल रही है। यूनवो साथ में सोच रहे होते हैं, कहीं ये वही मॉन्स्टर तो नहीं है जो कि उस बड़े अंडे में से निकला था, मगर फिर भी आखिर ये एक है तो एक चींटी, आखिर इसमें से इतनी पावर कैसे निकल सकती है। वहीं पे चायन की हालत भी खराब हो रही होती है, क्योंकि वो भी तो पावर को सेंस कर सकती है और वो सोच रही होती है, आखिर इस मॉन्स्टर में से इतनी पावर निकल कैसे रही है, आखिर ये है कौन, मैं तो इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। यहाँ पर चाहन को उसकी स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, बस उसके कदम बढ़ाने से ही उन सभी हंटरों के दिल में एक खौफ पैदा हो गया था कि अब वो सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं पर मारदूंग कहते हैं, हमारे पास बस 2 ही रास्ता है, या तो हम इसे मार दें या फिर हमें यहाँ से भागना होगा, मगर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मारदूंग यहाँ पे बस ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी बीरू उनके पास में से निकल जाता है और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। तभी मारदूंग उन सभी हंटरों से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने देखा, ये हमारे पास में से गुजर गया और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला, आखिर ये है कौन, इसके अंदर से इतनी पावर आ कैसे रही है। तभी वहां पर वो बीरू और वो वहां पर अपनी क्वीन को मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर को रिलीज करने लग जाता है। और उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सारे हंटर अपने लगभग घुटनों पे आ चुके होते हैं। और यहाँ पर बीरू सबसे पहले अपना निशाना चाहन को बनाता है। एक तो उसकी हालत वैसी खराब थी और वो उसके पीछे आकर उसके इतना तेज का मुक्का मारता है कि सीधा चाहन सामने वाली दीवार पर जाकर टकराती है। वीरू के पंच में इतनी पावर थी कि उसके पंच से सामने वाली दीवार भी टूट जाती है और बस उसके एक पंच से ही एक एस रैंक के हंटर की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जिसको देख कर मारदूंग चिल्लाने लगता है और बीरू बस उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको देख कर मारदूंग अपनी शील्ड को आगे करता है, मगर बीरू एक ही पंच से उसके शील्ड को तोड़ देता है।
उस शील्ड के साथ-साथ वो मार्दुंग के हाथ को भी उखाड़ देता है, जिस पे कि मार्दुंग दूसरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक ही स्लाइस में उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। वहीं पीछे युनवो खड़ा होता है, जो कि उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बीरू अपनी फुल स्पीड से उसके शोल्डर पर 3 कट लगाता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वहाँ पे पीछे से चोई-चोंग अपने फायर मैजिक की मदद से उसको जलाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करे, बीरू आकर उन पे भी स्लाइस लगा देता है, जिसकी मदद से चोई-चोंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वहाँ पे रिपल गियर का मास्टर, जो कि सबसे पीछे खड़ा था, वो सोच रहा होता है इतनी डिस्टेंस से तो मैं इस पे बड़ी आसानी से अटैक कर सकता हूँ। और वो बस वहाँ पर अपने मैजिकल तीरों को छोड़ता है, जिसको कि बीरू बड़ी आसानी से अपने हाथों से पकड़ लेता है। और इसको देखकर मेरे को महाभारत की याद आ जाती है, और वहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, ये मेरे तीरों को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता है। वहीं पे बीरू फुल स्पीड से उसकी तरफ जाता है और उसको बस एक लात मारता है। तभी वहाँ पे पीछे से मारदूंग आते हैं और अपने शोल्डर से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा, तुमने मेरे हाथ काट दिया तो मैं बेकार हो गया, मैं अपने कंधे से भी तुम्हें मार सकता हूँ। वहीं पे मियांगो ने दोबारा से हील कर देता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता बीरू को कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है मियांगो के पास भी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से कि वो गायब हो सकता है बिल्कुल जिन्वू के तरीके से, मगर उसके पास एक लिमिट है। अगर वो हिलेगा अपनी जगह से तो दोबारा से विजिबल हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से हिल नहीं सकता है। और मारदूंग वहाँ पे बीरू के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है और मियांगो पीछे से सोच रहा होता है ये कितना भी मेरे हंटर्स को जख्मी कर दे, मैं उन्हें बड़ी आसानी से हील कर दूंगा, और मेरे को मारने के लिए तो उसे सबसे पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे बीरू मारदूंग को पैरों से पकड़कर पंखे की तरह नचा के फेंक देता है और यहाँ पे मारदूंग फिर से बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। मगर इस बार जैसे ही मियांगो उसे हील करने की कोशिश करता है, चींटी को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और बीरू बस उसी की तरफ देख रहा होता है, जिसको देखकर मियांगो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है मेरी एबिलिटी तो अभी भी एक्टिवेट है, इसको आखिर पता कैसे चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर युनवू बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हैं, मगर तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और हमें पता चलता है बीरू मियांगो के पीछे चले जाता है और अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देता है, जिसे देखकर सभी हंटर बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। मगर बात बस यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे बीरू का हाथ उसके आर पार होता है और उतने में उसकी मुंडी को खा जाता है। और यहाँ पे मियांगो का काम पूरी तरीके से तमाम हो चुका होता है, क्योंकि अब उसकी मुंडी भी नहीं रही तो वो अपने आप को हील भी नहीं कर सकता, जिसको देखकर सभी हंटर उसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। मगर यहाँ पर युनवू चींटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मियांगो बस यहाँ पर सिर्फ उसी की वजह से तो आया था, मगर बीरू यहाँ पर युनवू का गला पकड़ लेता है। मगर यहाँ पे बीरू जैसे युनवू का गला पकड़ता है, यहाँ पे युनवू का बीस्ट मोड गायब हो जाता है और यहाँ पे बीरू युनवू से कहता है तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और तुम्हारे जिस सोल्जर को मैंने मारा है वो तो इतना कमज़ोर था कि उसको मारने की वजह से तो हमारा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारा किंग कौन है, मुझे बताओ तुम्हारा किंग कौन है, जब मैं तुम्हारे किंग को मारूंगा तभी हमारा बदला पूरा होगा। और यहाँ पे उन सभी हंटर को कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही होती है कि आखिर वो किस किंग के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बीरू अपने क्वीन के बदले इनके किंग को मारकर बदला पूरा करना चाह रहा होता है। तभी बीरू को बाहर से कोई एनर्जी सेंस होती है और वो सोचता है इनका किंग बाहर है, और वो यहाँ से सीधा बाहर चले जाता है, जिसपे कि चोई चोंग कहता है बाहर तो सिर्फ रियोजी है, कहीं ये रियोजी से तो फाइट करने नहीं गया है। जिसपे कि यहाँ पे युनवो कहता है हमारे पास उसको बचाने के लिए ना ही टाइम है और ना ही हमारे पास पावर है कि हम उसे बचा पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि अपने सारे साथियों को हम उठाते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल रहते हैं। मगर जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, वहाँ पर सारी चींटियाँ अंदर आ चुकी होती है। वहीं हमें टनल का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रियोजी अपने दो साथियों की तरफ बाकी की टीम की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है पता नहीं क्या हो गया है, हमारी टीम डेल्टा और हमारी टीम चार्ली दोनों ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। हम तो बाहर इसलिए थे ताकि अंदर जाके हमें क्वीन से फाइट ना करनी पड़े और हमारे सारे साथी सेफ रहें, आखिर ऐसा हुआ क्या जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तभी वहाँ पर हमें चाइना की एक बैटलशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कैप्टन अपने बाकी के साथियों से बोल रहा होता है कहीं जापान वाले कोरिया के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। खैर उससे हमें क्या लेना देना, मुझे तो लगता है रियोजी पागल हो चुका है नेशनल लेवल का हंटर बनने के लिए, कितने पैसे खर्च कर रहा है। उसकी अचीवमेंट, उसके पावर, उसके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन एक ही काम है जो आज तक नहीं कर पाया है, एक एस रैंक के टेंजन को क्लियर करना, जिसकी वजह से कि वो नेशनल लेवल का हंटर नहीं बन पाया है। वहीं पर रियोजी वहाँ पर पहुँच चुका होता है जहाँ पर कि उनके साथियों की लाश पड़ी होती है, और वहाँ पर वो चेयरमैन से बात कर रहा होता है, जापान के चेयरमैन से, और उनसे बोल रहा होता है हमारे साथ एक घटना हो गई है, हमारे कुछ साथी मारे गए हैं। जिस पे कि वो चेयरमैन कहता है आखिर ऐसा कैसा हो चुका है, क्या तुम लोगों ने अपने प्लान को पूरा नहीं करा था, क्या तुम लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चले थे। जिस पे कि रियोजी बताता है हम सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही गए थे और हम सब टेंशन से बहुत दूर हैं, लेकिन मुझे तो लगता है हमारे कुछ हंटर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे इसलिए वो मारे गए। जिस पे कि वो चेयरमैन कहता है खैर इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जिंदा हो तो हमें कोई लेना देना नहीं है अगर कुछ हंटर मारे भी जाते हैं तो। जिस पे कि वो साथ में ये भी बात पूछते हैं क्या कोरिया के हंटर अभी भी फाइट कर रहे हैं क्वीन से। जिस पे कि रियोजी कहता है हाँ वो अभी भी फाइट कर रहे हैं।
और चेयरमैन रियोजी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कितने परसेंट चांस है कि कोरिया का हंटर जिंदा वापस आ जाएंगे? जिसपे कि रियोजी कहता है, मुझे बस एक ही हंटर की चिंता थी, सांग जिनवू की, और वो इनके साथ तो आया ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उस टेंशन से जिंदा भी बाहर आएंगे, क्योंकि बाकी के सारी चींटियां भी सीधा टनल के अंदर ही जा रही है, क्योंकि हमारा जैमर भी खराब हो चुका है। वहाँ पे वो चेयरमैन कहता है, अच्छा तो ठीक है, हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे कि हमारे प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और हमें पता चलता है कि उनका असली प्लान तो यही था कि वो कोरिया के सारे हंटरों को एक साथ में मिला के मार दें इस प्लान के अंदर। जिसपे कि रोजी कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे सारी बात समझ में आ गई है। वो अपने साथियों से बात ही कर रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी उन्हें एक खतरनाक एनर्जी महसूस होती है, और वो सीधा अपनी तलवार को ऊपर करते हुए बीरू के अटैक को डॉज करता है और अपने साथियों से कहता है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, ये कोई आम चींटी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है, और अगर तुम लोग यहाँ रहे तो क्या पता तुम लोग मारे जाओगे। तुम लोग इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम इस चींटी का सामना कर पाओ, और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इससे फाइट करने में, क्योंकि ये कोई आम चींटी नहीं है। तो तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और दूसरी टीम को ज्वाइन करो, मैं इसे बस तुरंत यहाँ पे मार के वापस आता हूँ। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। और आगे के 2 एपिसोड में, मतलब 48 और 49 में, बस हमें जिन्वू वर्सेस वीरू ही दिखाया जाएगा। तो और अगर आप लोग सच में उन दोनों एपिसोड को जल्दी देखना चाहते हैं तो मेरे एपिसोड पे जल्दी से 50 लाइक्स कर दो, और जितनी जल्दी इस पे 50 लाइक्स होंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूंगा।